अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे, मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और झूठे वादे करती है, उसके अलावा इस सरकार के पास कुछ भी नहीं। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंगतरानी भूल जाते। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म के लोगों को एक निवेदन है कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। मारपीट, तोड़फोड़ जो मचना था सब हो गया। किसी का सर फूटा, किसी का घुटना टूटा, दोनों ओर से एफआईआर हुई। हालांकि और भी कारण हैं जिनकी वजह से ये शीतकालीन सत्र चर्चा में है, जैसे कि निकम्मापन। 52% फंक्शनैलिटी रही लोकसभा की और राज्यसभा की फंक्शनैलिटी मात्र 39% रही। फंक्शनैलिटी का मतलब ऐसे समझिए कि आपको 100 घंटे उपलब्ध हैं काम करने के लिए, उनमें से आप 52 घंटे ही इस्तेमाल कर पाए। बाकी का समय आपने अपनी नौटंकी करने में गंवा दिया। ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं था, लेकिन आपको अपनी मौजूदगी भी तो दर्ज करानी थी, और वो केवल काम करके तो होगी नहीं, कुछ अतिरिक्त करके दिखाना होगा। तो बयानबाजी, धरने और मारपीट का रास्ता काम करने के रास्ते से अधिक उपयुक्त समझा गया। एक खास बात और रही, अब की बार नेहरू जी नहीं, अंबेडकर जी जीवंत हो आए संसद में। खैर, आगे बढ़ते हैं। और भी कारनामे हैं बताने को। सत्र खत्म होते होते 33 बिल्स पेंडिंग हैं संसद में। मुझे लगता है संसद जुडिशरी से सीख नहीं ले पा रही, जहां पेंडिंग केसेस की संख्या करोड़ों में जाती है। कितनों का न्याय तो अब चित्रगुप्त ही कर रहे हैं। क्वेश्चन आवर की बात करें तो राज्यसभा में 19 में से 15 दिनों तक तो क्वेश्चन आवर हुआ ही नहीं। वहीं लोकसभा में क्वेश्चन आवर 20 दिनों में से 12 दिनों तक 10 मिनट से अधिक नहीं हुआ। तो ये रही विशेषता हमारी फल फूल रही डेमोक्रेसी की। सवाल ही नहीं पूछे जा रहे हमारे मंत्रियों से। कुछ बिल्स भी पास हुए, लेकिन 2 बिल्स विशेष रहे और चर्चा भी खूब हुई। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित 2 बिल्स इंट्रोड्यूस हुए संसद में। इन दोनों बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है और ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन। मारपीट और घमासान से इतर एक विशेष अवसर भी लेकर आया ये शीतकालीन सत्र। संविधान को लागू किए 75 साल होने की उपलब्धि मनाई गई। लोकसभा में संविधान पर लगभग 16 घंटे चर्चा चली। वहीं राज्यसभा में करीब 18 घंटे संविधान पर बातचीत हुई। यह निर्णय हुआ कि 1 साल लंबा उत्सव मनाया जाएगा। 4 थीम्स भी निर्धारित किए गए जो आधार बनेंगे इस साल भर चलने वाले उत्सव का। पहला थीम है प्रीएम्बल, दूसरा थीम है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानिए, जरूरत भी है। तीसरा थीम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना। और चौथा थीम है सेलिब्रेटिंग इट्स ग्लोरी, संविधान की महानता का उत्सव। आवश्यकता भी है इन थीम्स की। हम में से शायद कुछ ही लोग हों जिन्हें संविधान के बारे में कुछ सतही बातें भी पता होंगी। प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल किन मूल्यों एवं उद्देश्यों के प्रति हमें प्रेरित करते हैं? अगर हमें ये बातें नहीं पता हैं तो शायद हमें हमारे भारतीय होने पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के 75 वर्षों के उत्सव पर 2 किताबों का विमोचन भी किया। इन 2 किताबों के नाम हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रील देखी मैंने, जिसमें एक व्यक्ति हम 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं के जवाब में कह रहा था कि जाड़े खत्म होने की खुशी में हम 26 जनवरी को उत्सव मनाते हैं।
आप में से भी कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन इस दिन हुआ क्या था और रिपब्लिक का मतलब क्या है। 26 जनवरी तो एक बला थी, अब ये 26 नवंबर को क्या हुआ था, मामला पेचीदा है। आइए बताता हूं 26 जनवरी और 26 नवंबर की हम भारतीयों के लिए विशेषता। रिपब्लिक का अर्थ होता है गणतंत्र। अब ये गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र या रिपब्लिक माने अब राज्य या देश का सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति जनता द्वारा चुना हुआ होगा, यानी राजशाही नहीं चलेगी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। भारत में वो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। हालांकि राष्ट्रपति सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, लेकिन जनता का नेतृत्व करने वाले लोग चुनते हैं, सांसद और विधायक। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अपनाए जाने और देश के गणराज्य बनने की प्रक्रिया को याद करने के लिए मनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निरस्त हो गया। भारत ब्रिटिश क्राउन का डोमिनियन नहीं रहा और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जिसके पास अपना संविधान है। कुल मिलाकर 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हम अभी भी उन कानूनों का पालन कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, और हम अभी भी उनके ही संरक्षण में थे, जिसके लिए डोमिनियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 26 जनवरी को हमने बता दिया कि अब हमारी जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। हमारा संविधान लागू हो गया। अब इन सब के बीच 26 नवंबर 1949 की क्या विशेषता है? दरअसल संविधान बनाने का जिम्मा था संविधान सभा के पास। अंग्रेजी में कहें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरपर्सन थे और डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। 2 साल 11 महीने और 17 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब संविधान सभा ने कहा कि ये वो संविधान है जिसे हम लागू करेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि जब 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान का अंतिम स्वरूप स्वीकार कर लिया था, तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी यानी 2 महीने बाद का दिन ही क्यों चुना गया? ये जानने के लिए हमें जाना होगा दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वराज। लाहौर सत्र में दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। स्वतंत्रता की घोषणा 26 जनवरी 1930 को औपचारिक रूप से की गई और कांग्रेस ने भारतीयों से इस दिन स्वतंत्रता का उत्सव मनाने का आह्वान किया। 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। हालांकि भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, जिसके कारण 26 जनवरी के महत्व का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा और इसलिए 26 जनवरी 1947 का चयन किया गया संविधान को लागू करने और गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को याद करने के लिए, ताकि इस दिन के ऐतिहासिक विरासत को भी सम्मानित किया जा सके। उम्मीद है आप सभी को 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी के महत्व को समझा पाया हूं। हम सभी भारतवासियों को संविधान के 75 वर्षों के पूरे होने की बधाई, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की बधाई। उम्मीद है कि हमारे सांसद भी इस बात को समझेंगे और संसद के समय का मूल्य करेंगे। लेकिन नेता तभी समझदार हो सकता है जब जनता समझदार हो, और जनता समझदार हो इसके लिए संविधान के मूल्यों को जानने और समझने की आवश्यकता है, और वो समझ विकसित करने का अवसर लेकर आया है संविधान का 75वां जन्मोत्सव। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।